Friends, myself Pinky Kumar Ash. Today I am trying to help you to how to build the expressive action word speech on your child. हम सारे पेरेंट्स हमेशा स्ट्रगल करते हैं, हमारे बच्चे का रिसेप्टिव बहुत बहुत स्ट्रांग है, पर जहाँ पे भी एक्सप्रेसिव का कम्युनिकेशन होता है तो बहुत बेकार है. मेरा बेटा हार्डली 18 मंथ का था तब डायग्नोस हुआ था. देन आई गो टू द मैनी स्पीच थेरेपिस्ट. तो इंडिया की जो मैंने स्पीच थेरेपिस्ट के में कितने भी अच्छा कोई हो, चाहे किसी भी प्लेस में, दे आर मोस्टली गो विथ द कार्ड्स. दे आर नॉट डूइंग बाय द एक्शंस ऑफ द एक्शन वर्ड्स. ठीक है, कार्ड में तो आपने सिखा दिया कि दिस इज अ थ्रो, दिस इज अ कैच, दिस इज अ पुल, दिस इज अ पुश, बट क्या आपने रियल टाइम में उसे सिखाया? या रियल टाइम में जब बच्चा वो एक्शन कर रहा है तब हमने उसको बताया कि आपका जो एक्शन उसका नाम क्या है? क्या हो जाता है, इससे क्या हो जाता है, हम कहते हैं हमारे बच्चे को रिसेप्टिव बहुत स्ट्रांग है मैम, वो सारे कार्ड्स बताता है, बट एक्सप्रेसिव में कभी बोल रहा है कि मैंने कैच की बॉल, मैंने थ्रो की बॉल, मैंने पुश किया दिसको, मैंने पुल किया दिसको. तो दिस इज हियर आई गेट लाइक हियर इन USA, like whenever I saw my colleagues who are working as a speech therapist, I'm a behavior therapist, my colleagues who are working as a speech therapist, they are teaching the actions, they are doing those actions, they are training the kids to those actions, and then they're trying to give them a words of expressive. तो इससे क्या होता है, एक्सप्रेसिव पहले आता है, रिसेप्टिव भी साइमल्टेनियसली उसके साथ साथ आता है. कैसे सिखाएं, क्या करें? तो मोस्टली मैंने यहाँ देखा है कि दे आर यूजिंग दिस स्मॉल टाइप ऑफ ए रुमाल कह लो, हैंकी कह लो, या आप अपनी चुन्नी को काट के भी बना सकते हो. सबसे अच्छा चुन्नी को काटो, कोई भी पतली सी चुन्नी है क्योंकि बहुत अच्छा है, एंड चारों तरफ से स्टिच कर लो. ठीक है, एंड देन यू कैन यूज. तो हेयर वी कैन यूज दिस वन एज लाइक थ्रो, कैच. तो इससे क्या आ गया आपके बच्चे को? दो वर्ड, थ्रो एंड कैच. एंड बाय दिस आई एम ऑलवेज सेइंग दैट कि आप जो फर्स्ट टाइम आप सिखा रहे हो ना, बच्चे की में इमेज बन जाता है. आप कभी थ्रो ना बॉल सिखाते हो, बट थ्रो कोई और नहीं सिखाते. थ्रो का मतलब आपके सबसे बस बॉल ही होता है, या ईंट को थ्रो करना है, या सामान थ्रो करना है. वो बॉल ठीक है, बट बाकी किसी और चीज़ से थ्रो मत सिखाना. थ्रो आइदर बॉल या दिस स्मॉल लाइट ऑब्जेक्ट जिससे सिखाना. ठीक है, तो थ्रो, कैच, गॉट इट. दिस इज big, this is small, this is tall. Okay, this paper is long, this paper is short. ठीक है, तो जो भी आप वोकैबुलरी सिखाना चाहते हो उसके साथ साथ उस बच्चे को उसका एक्शन भी सिखाओ. ठीक है, और क्या वोकैबुलरी आप सिखा सकते हो, जैसे बिग. तो इस टाइप के आप 2-3 बना सकते हो. ठीक है, एक बच्चे को दो, एक खुद के पास भी रखो, एंड उसके भी सिखा सकते. दिस इज बिग, दिस इज स्मॉल, दिस इज लॉन्ग. ये मैं बता रही हूँ जैसे वो लोग सिखाते हैं. दिस इज शॉर्ट, दिस इज लाइट, दिस इज हैवी. एंड साइमल्टेनियसली एक्शन करके भी थ्रो, कैच, बिग, स्मॉल, लॉन्ग, शॉर्ट. तो आप अपनी इनोटेशन को भी चेंज कर सकते हो, आप अपने एक्सप्रेशंस को भी चेंज कर सकते हो. बिकॉज ये सब बच्चे, आपके बच्चे को क्या होता है, हमारे बच्चे अटेंशन देते नहीं हैं जब भी हम एक्टिविटी कराते हैं. तो व्हेन आप यू आर चेंजिंग योर इनोटेशंस, यू आर चेंजिंग योर फेशियल एक्सप्रेशंस, दे विल लुक एट यू. Okay, so this hanky, I love it. Whenever I saw them, and that's why I bought it for my son, कि let's do this juggling, let's transfer. तो ये बहुत अच्छी विजुअल प्रोसेसिंग की भी एक्टिविटी हो सकती है, जिससे बच्चा खुद ही इसको कैच करे. ठीक है, तो ये बहुत स्लोली आते हैं. या आप किसी ऊंचे स्टूल पे आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, बच्चा आपका यहाँ खड़ा हो जाएगा, और ऊपर से फेंको इसे खड़े होके, एंड बच्चा कैच करो. तो विजुअल प्रोसेसिंग की एक्टिविटी मेरे बच्चे को ऊपर देखना है, तो ऐसे आप बहुत सारे हैंकी भी फेंक सकते हो, बना सकते हो. हैंकी नहीं है तो टिश्यूज़ को भी ऊपर से ऐसे फेंको. बहुत सारे पेरेंट्स में विजुअल्स की एक्टिविटी मांगते हैं, तो ऐसे फेंको और मेरा बच्चा कैच करेगा. तो बहुत सारे टिश्यूज़ को ऐसे फेंका या हैंकीज़ को फेंका, कैच किया. दूसरा क्या बना सकते हो, बच्चा खुद ही अपने आप ही थ्रो एंड कैच करे. ठीक है, एक से कर पाता है तो 2 से करे. ठीक है, एंड साइमल्टेनियसली आप कलर भी सिखाते, ब्लू, येलो. तुझे खाना है, खा ले खाना. नमक डालने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही खा ले, डाल दिया मैंने नमक. ठीक है, तो आप इससे कलर भी कंसेप्ट भी सिखा सकते हो कि दिस ब्लू, दिस इज येलो, आई एम कैचिंग द येलो, आई एम कैचिंग द ब्लू. एंड इससे हम वो भी सिखा सकते हैं, फार 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 फार, क्लोज 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 क्लोज, फार फार. तो इस टाइप से आप अपना खुद भी सोचो कि क्या मैं और कुछ
इम्प्रोवाइज़ कर सकती हूँ और क्या मैं ऐड ऑन कर सकती हूँ, जैसे कि मैं अपनी एक्टिविटी को फ़न एक्टिविटी भी बनाऊँ एंड साइमल्टेनियसली एक्सप्रेसिव लैंग्वेज यूज़ बनाऊँ। कार्ड्स से जो सिखा रहे रियल टाइम में करो कि मैं सिखाऊँ, और रियल टाइम में जब वो बच्चा वो एक्शन करता है तो उसको बताओ कि तुमने एक्शन किया, या जब आप वो एक्शन करते हो तब आप बताओ कि आपने एक्शन किया। जैसे अब मैं ये पेपर पढ़ रही हूँ तो मैं कह सकती हूँ आई एम रीडिंग द पेपर, आई एम सीइंग देयर इज सो मेनी प्लेसेस। तो अपने बच्चे की एक्सप्रेसिव वोकेबलरी, जो कि हमारे पेरेंट की सबसे बड़ी डिमांड होती है, उसको बढ़ाने का सबसे अच्छा है कि उस चीज़ को करते हुए, उस चीज़ को कराते वक्त आप ऑब्जेक्ट्स लो, और ऑब्जेक्ट्स और एक्शन को साइमल्टेनियसली, ऑल द एक्शन वर्ड्स आर समथिंग ऑब्जेक्ट्स, सम एक्शंस, ओके। आप कार्ड में सिखा दिया जंपिंग, बट आपने एक्चुअल में जब जंप करो तब नहीं सिखा रहे कि जंपिंग। तो जंपिंग की जब वोकैबलरी सिखा रहे हो, आप क्या करो, 5 वोकैबलरी आपने एक्शन वर्ड्स के लिए, ठीक है, तो वो 5 वोकैबलरी आप हर एक्शन करके सिखाओ कि जंप कर रहे हो, रन कर रहे हो, जंप कर रहे हो, ब्लिंक कर रहे हो। तो आपकी वोकैबलरी क्या हो रही है, आपके एक्शन के साथ मैच कर रही है। तो बच्चे की रिसेप्टिव प्लस एक्सप्रेसिव दोनों में साइमल्टेनियसली लाइक पैरेलली ऐड ऑन होंगी उसकी मेमोरी में। तो आपका जो प्रॉब्लम है ना कि एक्सप्रेसिव नहीं आ रहा है, एक्सप्रेसिव नहीं आ रहा, मेरा बच्चा बोलता नहीं है, वो प्रॉब्लम को आप कहीं ना कहीं डील कर पाओगे, एंड देन इट्स नॉट सच अ बिग डील। तो let's hope you will buy, you will prepare this hankies and start playing so many visual bilateral. This is also very nice midline crossing it, like this is our midline क्या होता है, this is our midline, okay, the thing which divide our whole body in two part, this left brain right brain, okay. तो midline crossing like this is again a midline crossing, ठीक है। तो मिड लाइन क्रॉसिंग होगी, या कई लोग कहते हैं लेजी हेड बनाना, बच्चे ऐसे लेजी हेड नहीं बनाते, तो अब इससे कह सकते बच्चे को कि मेक अ लेजी हेड। तो इफ देयर इज सम ऑब्जेक्ट्स देन द चाइल्ड विल फील ओके टेम्पटेड टू डू दिस एक्टिविटी, दे फील ओके ममा इज कम विथ सम न्यू आइडियाज एंड लेट्स वी विल ट्राई विथ ममा। तो try to incorporate yourself as a parent with a new ideas, and try to incorporate your language in a different way, so that you will able to enhance your child vocabulary, you will able to enhance your child understanding of their surrounding. थेरेपिस्ट कार्ड्स इस पे बिलीव करना चाहिए, पर खुद पे बिलीव करो, खुद उन चीज़ों को you will take you in charge. I always say in each every video, as a parent you in charge of your child, you are empower yourself for your child and work according to your child need and requirement and help your child as much as possible. Thank you, share and subscribe Autism Support. I will come up with my way to which I am trying to help my students in my school, and which I am trying to help my son in my home environment. Ki every autistic student, every autistic child will be improved. Just my mission, my life goal is like I want कि सारे बच्चे जितना भी इम्प्रूव कर सकते हैं, जहाँ तक भी इम्प्रूव कर सकते हैं, they will definitely improve. Share and subscribe Autism Support. Bye bye.